नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह। अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो भावना चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्तमान समय में आदिवासियों का धर्मांतरण बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और आदिवासियों का ही धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान समय में जो आदिवासी हैं उन लोग उतना शिक्षित नहीं हैं। और जो भी झारखंड में विशेषकर देखिएगा, वर्तमान समय में जो कुर्मी समाज है वो आदिवासी का दर्जा मांग रहा था और उसके चलते आंदोलन भी हुए। और जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया। क्यों? इसका पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जब कुर्मी आदिवासी समाज या वो आदिवासी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुर्मी समाज यदि आदिवासी में आ जाता है तो आदिवासी जो हैं उन लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित कर देंगे और अपने धर्म के प्रति उन लोगों को जागरूक कर देंगे। इसी चलते क्रिश्चियन मिशनरियाँ आदिवासियों को धर्मांतरित करना चाहती है। आदिवासियों का धर्मांतरण करने के पीछे और एक बड़ा कारण है कि वो लोग शिक्षित नहीं है। तो क्रिश्चियन मिशनरियाँ के द्वारा उन लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। कभी उन लोगों को शिक्षा के नाम पर, तो कभी उन लोगों के खाने पीने का सामान पहुंचाने के नाम पर, तो और बहुत सारा अन्य बहुत से प्रकार के हैं धर्मांतरण करने के। कभी तो चंगाई सभा करवाते हैं, फिर वहाँ बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। तो इस तरीके से झारखंड में चल ही रहा है। और इसका कहा जाए तो विदेश से अलग फंडिंग भी हो रहा होगा, ऐसा जानकारी मिलता है। दूसरी बात यह भी है कि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ हैं वो आदिवासियों को ही ज़्यादा प्रलोभन क्यों देते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जो गरीबी है ये कुछ भी करा देता है। जैसे बहुत से जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है, वहाँ पर सभी लोग अपना मेहनत से गुजारा भत्ता करते हैं, उसको कोई भी चीज़ फ्री में मुफ्त में मिल जाता है तो लोगों को लगता है कि ये लोग हम पर बहुत एहसान कर रहे हैं। जैसा कि आपने वर्तमान समय में देखा होगा कि जो रांची के प्रभात तारा मैदान था उसमें आदिवासियों को एक जुटता बनाने के लिए ही वो सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन वो भी राजनीति हो गया। वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसको एक राजनीतिकरण दे दिया गया है। और सरकार तो चाह ही रही है कि झारखंड में धर्मांतरण हो, और उसको शायद इसका कुछ कनेक्शन होगा, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। और जिसके चलते जो प्रभात तारा मैदान में एकता मजबूत करना था, वहीं पर जो यहाँ का मूल आदिवासी और जो क्रिश्चियनिटी आदिवासी हो चुके हैं उसके बीच में लड़ाई छिड़ गया। और जो क्रिश्चियनिटी हैं, जो धर्मांतरित करने वाले लोग हैं, वो तो यही चाह रहे हैं कि उन लोगों का एकता ना बन पाए, जिससे हम उन लोगों को धीरे धीरे करके धर्मांतरित कर दें। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्मांतरण करने से ईसाइयों को आखिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जब तक व्यक्ति को कुछ फ़ायदा नहीं होता है तब तक वो धर्मांतरित या धर्मांतरण क्यों करेंगे? धर्मांतरण करने के पीछे क्रिश्चियनिटी जो मिशनरियाँ हैं उसका एक ही मकसद है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ फैलाएं और लोगों में इस तरह माइंडसेट कर दें कि वही सर्वे सर्वा है। और उन लोगों का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम कैसे क्रिश्चियनिटी फैला कर लोगों को फिर से गुलाम करें। अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, वो दूसरा बात है कि यहाँ पर वो लोग व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार के पीछे उन लोगों का मकसद यही था कि धर्मांतरण करें, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। इसीलिए मैं तो आप सभी से यही अनुरोध करूँगा, आप सब भी ऐसे धर्मांतरित या धर्मांतरण करने वाले लोगों का विरोध करें, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी मुल्ला मौलवी, जो भी धर्मांतरित करता है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। हम आपके साथ हैं। क्योंकि जब तक हम इन लोगों के विरोध में आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इन लोगों का
जो हौसला है वह बुलंद रहेगा। इन लोगों का हौसला को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग एकजुट होइए।